नमस्कार, नमो नारायण। भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, वैशाख मास की महात्मा की चर्चा आज पुनः आप सभी के बीच में करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भक्तों, वैशाख मास अद्भुत मास है। 4 महीना को यूं तो 12 मास भक्ति के लिए, उपासना के लिए, साधना के लिए श्रेष्ठ है, पर उसमें कार्तिक, वैशाख, माघ और मार्गशीर्ष, पुनः रिपीट करता हूं, कार्तिक मास, माघ मास, कार्तिक, माघ, वैशाख और मार्गशीर्ष, ये 4 मास जो है भक्ति के लिए, उपासना के लिए, साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ देहि यही मार्ग सोई। जब प्रभु की कृपा होती है जिसके ऊपर, तो कोई भगवान के मार्ग, भक्ति के मार्ग के ऊपर चलता है। वैशाख मास उपासना के लिए, साधना के लिए, ईश्वरीय कृपा को साक्षात्कार करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप पुरुषार्थ करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, पर भक्ति को बोला है सुदुर्लभा। हमारे संतों ने उपनिषद में, पुराणों में भक्ति को कहा गया है सुदुर्लभा, यानी अति दुर्लभ है भक्ति। भक्ति प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। वैशाख मास में भक्तों, ये 4 मास जो मैं बताया, कार्तिक, माघ, मार्गशीर्ष और वैशाख, ये जो 4 मास है, ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ये 4 मास में आपकी भक्ति करते हैं, आप उपासना करते हैं, साधना करते हैं, नियम, व्रत, स्नान, दान, जप, तप, होम, यज्ञ करते हैं, तो वह भगवान विष्णु श्री हरि नारायण को प्राप्त होता है। भक्तों, वैशाख मास में पद्म पुराण में बहुत अच्छा वैशाख मास की महिमा का उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण पढ़ना चाहिए। 18 पुराण है, हमारे व्यास जी ने 18 पुराण लिखा है। उसमें पद्म पुराण और स्कंद पुराण, जिसके अंदर 18,000 श्लोक है, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वैशाख मास की महात्मा की महिमा अत्यंत अद्भुत वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वैशाख मास की महिमा का वर्णन किया गया है। भक्तों, वैशाख मास में गंगा महात्मा का कथा श्रवण करना चाहिए, अद्भुत है। वैशाख मास में एक मंत्र है, ओम विष्णवे नमः, नारायण कवच का यह महामंत्र, जो वैशाख मास में जो भी भक्त निरंतर ओम विष्णवे नमः का जप करता है, वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। पूरे महीना यदि किसी ने निष्ठापूर्वक ओम विष्णवे नमः का जप किया है, तो वैशाख मास में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसकी मनोकामना को पूर्ण करता है। नारायण कवच का यह महामंत्र है ओम विष्णवे नमः। भक्तों, एक भगवान का 12 यानी 12 अक्षर वाला मंत्र है, जिसका नाम है, जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भगवान का महामंत्र है। इसका जप करके ही मनुष्य शत्रुपा ने भगवान का दर्शन किया था। मनुष्य शत्रुपा ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप किया था और भगवान को प्राप्त किया था। यह भगवान का महामंत्र है, इसका भी जप करने की अत्यंत महिमा है। वैशाख मास में भूमि शयन करना चाहिए, भूमि के ऊपर सोना चाहिए, यानी आप बेड के ऊपर, चौकी के ऊपर, खाटला के ऊपर, खाट के ऊपर न सोएं। आप यदि साधना भगवान के भक्ति से जुड़े हैं तो 1 महीना भूमि शयन करें, इसकी अत्यंत महिमा है। वैशाख मास में एक समय भोजन करने की महिमा है, एक समय भोजन और एक समय फलाहार। और भोजन भी ऐसा नियम है कि केले के पत्ते के ऊपर भोजन करना चाहिए। वैशाख मास में केले के पत्ते के ऊपर भोजन करना चाहिए। आप भोजन बनाते हैं तो उसमें आटे के अंदर भी गंगा जल मिला करके आप रोटी बनाएं, ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में। वैशाख मास में यदि नियम पूर्वक आप कुछ साधना या कुछ विशेष उद्देश्य से यदि आप वैशाख मास का पूरा महिमा का, वैशाख मास का कुछ नियम लेके चल रहे हैं, तो एक टाइम भोजन, और भोजन भी जो बनेगा वह गंगा जल में बनेगा, यानी गंगा जल मिला करके। आप रोटी के लिए आटा गूंथेंगे तो उसके अंदर गंगा जल मिला करके आटा गूंथे। वैशाख मास में भगवान की कथा का तो अत्यंत महिमा है। भगवान का नाम जप, तुलसी की सेवा, शालिग्राम भगवान की सेवा, विष्णु भगवान की सेवा, अत्यंत अद्भुत इसकी महिमा है। भक्तों, वैशाख मास में जल दान, जल का प्याहू लगाने की महिमा है, नित्य यज्ञ करने की महिमा है और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने की महिमा है। एक इतिहास है वैशाख मास की। एक बार देवताओं के जो राजा है इंद्र, देवराज इंद्र से एक बहुत बड़ा पाप हो गया, जो अक्षम्य था, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता था। देवराज इंद्र को बहुत बड़ा दंड मिलने वाला था। देवराज इंद्र ने वैशाख मास का महात्मा का श्रवण किया, और देवराज इंद्र, जिसे न जाने देवराज इंद्र को देवताओं के राजा के पद से हटा दिया जाता और उन्हें न जाने कितने योनियों में भटक करके अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ता, पर वही देवराज इंद्र वैशाख मास का महात्मा का कथा श्रवण किया है और अपने महापाप से देवराज इंद्र मुक्त हो गए हैं। इतनी महिमा है यह वैशाख मास की। हम सभी भी वैशाख मास की यथाशक्ति महिमा का वर्णन, यथाशक्ति महिमा का श्रवण कर रहे हैं।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये जो मंत्र है, कोई भी पुराण की कथा हम प्रारंभ करते हैं तो ये 5 देवताओं को, ये 5 देवों का स्मरण जरूर करना चाहिए। उसमें सबसे पहले नारायणम, भगवान श्री हरि नारायण को नमस्कार, सरस्वती माता को नमस्कार करना चाहिए, परम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ दुर्गा को नमस्कार करना चाहिए, अर्जुन को नमस्कार करना चाहिए, और जिन्होंने 18 पुराण लिखा है ऐसे वेद व्यास भगवान को नमस्कार करना चाहिए। ये 5 देवताओं को अवश्य नमस्कार करना चाहिए। किसी पुराण की कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं उससे पहले भगवान नारायण को नमस्कार, सरस्वती माता को नमस्कार, अर्जुन को नमस्कार, माँ दुर्गा को नमस्कार और व्यास जी को नमस्कार। ये 5 देवताओं को नमस्कार करके पुराण की कथा में प्रवेश करना चाहिए। आइए हम सभी भी भगवान की अद्भुत वैशाख मास की महात्मा की पावन कथा में प्रवेश करें। भक्तों, यह वैशाख मास की कथा 4 जगह पर चल रही है। 4 लोग यह कथा श्रवण कर रहे हैं और सुना रहे हैं। आपको मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वैशाख मास की कथा में देवर्षि नारद और संप्रति राजा का संवाद है। अभी यहाँ पर संवाद बदल गया। अभी जो मैं आज की कथा सुना रहा हूँ, यहाँ पर नारद और राजा अम्बरीश का संवाद है और संप्रति राजा और वशिष्ठ का संवाद है, दूसरा संवाद। तीसरी एक जगह कथा चल रही है, वहां पर सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। भक्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, सूत जी महाराज, सूत और सौनकादि ऋषि हर एक पुराणों की कथा में आपको मिलेंगे। चाहे आप भागवत पुराण सुने, देवी भागवत सुने, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हर एक पुराणों की कथा में सूत जी महाराज ही सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो एक तरफ सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और एक तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव माता भवानी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। भक्तों, भगवान महादेव के बिना कोई भी कथा पूर्ण नहीं हो सकती। क्या कहना भक्तों, भगवान महादेव जा पर कृपा न करें पुरारी। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ कृपा न करें, वह किसी भी देवता की उपासना करे तो उसे सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो महादेव की भक्ति, महादेव के बिना कथा व्यर्थ है। जहां पर सत्यम शिवम सुंदरम न आवे, वहां पर कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई कथा सफल नहीं हो सकता है। भोलेनाथ बड़े निराले हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, इनके जैसा दयालु दाता और नहीं, इनके जैसा दयालु दाता और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। महादेव से निराला, महादेव से भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाला और कौन हो सकता है? एक महादेव ही है। शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोषम, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता भगवान महादेव। तो महादेव वैशाख मास की कथा माँ भवानी पार्वती को सुना रहे हैं। यहाँ पर सूत जी कहते हैं, भूयो व्यंग भूयम राजा ब्राह्मण परमेष्ठिनः, पुण्यम माधव माहात्म्यम नारदम परिप्रीक्षत। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को कहा कि यह महापुण्य माधव मास की महाकथा नारद जी ने संप्रति को सुनाया। संप्रति राजा को नारद जी ने जब कथा सुनाया, उसके बाद नारद जी महाराज ने राजा अम्बरीश को कथा सुनाया। भक्तों, राजा अम्बरीश, भागवत में बड़ा सुंदर कथा आता है राजा अम्बरीश की। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराजा, राजाधिराजा महाराज अम्बरीश, पूरे अजनाब खंड के राजा, जिसका एक चक्री शासन चलता था, ऐसे राजा अम्बरीश, उन्होंने नारद जी से वैशाख मास की महात्म्य की कथा सुना और कथा सुनने के बाद में ही वही राजा अम्बरीश ने एकादशी महात्म्य की भी कथा सुना है नारद जी से। और कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू ला करके राजा अम्बरीश ने पूछा, राजा अम्बरीश कहते हैं नारद जी को, हे गुरुदेव, व्यासाय विष्णु रूपाय, कथा सुनाने वाला जो व्यास होता है वह तो विष्णु का रूप होता है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आजीवन एकादशी की निष्ठा, एकादशी व्रत मुझसे कभी न छूटे, मैं हमेशा एकादशी व्रत करूं। ऐसा नारद जी से आशीर्वाद मांगा है राजा अम्बरीश ने।
और राजा अम्बरीश को नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, इतनी निष्ठा आपकी एकादशी के प्रति है तो भगवान नारायण के आशीर्वाद से एकादशी का व्रत की महिमा का गान जहां पर भी होगा वहां पर हे राजा तुम्हारा नाम होगा। ये आशीर्वाद दिया है नारद जी ने अम्बरीश को। भक्तों, राजा अम्बरीश एकादशी की निर्जला एकादशी का व्रत करते थे और राजा अम्बरीश राज्य शासन चलाने के बावजूद भी निर्जल एकादशी का व्रत करते थे। और एक दिन की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत करते करते भगवान को ऐसे प्रसन्न कर लिया कि भगवान को बंधन में, भक्तों के बंधन में भगवान बंध जाते हैं, भक्तों के गुलाम हो जाते हैं प्रभु। भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि राजा अम्बरीश को भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन दे दिया। भगवान ने कहा, हे अम्बरीश, तुम तो राज्य इतने बड़े राजा हो, तुम एकादशी जब करते हो तो मेरे भक्ति में ऐसे डूब जाते हो कि अपने राज्य पाठ को ही भूल जाते हो, अपनी राज्य सत्ता को ही भूल जाते हो, अपनी राज्य को भी तुम याद नहीं रखते हो, इतने मेरे भक्ति में डूब जाते हो। हे भक्त, हे अम्बरीश, तुम्हारा राज्य कौन देखेगा? तुम जो भक्त मेरे लिए इतना निष्ठापूर्वक समर्पण के भाव से भक्ति करता है उसे मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता हूँ। तो हे अम्बरीश, जाओ, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। हे अम्बरीश, ये जो चक्र सुदर्शन है आज से मेरा नहीं, आज से तेरा हो गया। अम्बरीश राजा को दान कर दिया है भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन। भगवान विष्णु ने कहा, हे अम्बरीश, ये चक्र सुदर्शन अब तुम्हारी राज्य का रक्षा करेगा। तुम्हारे राज्य में आने वाली आपदा विपदा, कोई भी संकट, कुछ भी तकलीफ होगा, यह चक्र सुदर्शन एक प्रहरी के भांति तुम्हारे राज्य का रक्षा करेगा और तुम्हारे राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा। बॉडीगार्ड के भांति चक्र सुदर्शन राजा अम्बरीश के साथ रहता था। भक्तों, जब राजा अम्बरीश एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी को जब पारण करते थे तो भगवान विष्णु साक्षात राजा अम्बरीश को दर्शन देते थे। आंखों में आंसू आ जाते थे अम्बरीश को और अम्बरीश भगवान की बारंबार स्तुति करते थे। अम्बरीश राजा ने बोला कि प्रभु, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? न जाने कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, पर हे प्रभु, वह सौभाग्य आपने मुझे दिया कि एकादशी के व्रत के बाद जब मैं पारणा करता हूँ तो हे नाथ, मैंने जिसका व्रत किया है वो देव का, उस देवता का दर्शन मुझे प्राप्त होता है। हे प्रभु, मैं बड़े सौभाग्यशाली हूँ। और एकादशी का निष्ठा, नाम निष्ठा अम्बरीश राजा के जीवन में जो था वह अद्भुत था। भक्तों, अम्बरीश राजा ने एकादशी व्रत की महिमा भी इसी वैशाख मास की कथा में श्रवण किया था और इसी वैशाख मास की कथा श्रवण करके राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत करने का निष्ठा अपने जीवन में लाया था और एकादशी व्रत करके राजा अमर हो गए, राजा अम्बरीश। वैशाख मास में भक्तों, जो भी व्यक्ति स्नान करता है, नदी में स्नान करता है, ऐसा कहा गया है कि जो नदी स्नान करके अथवा ब्रह्म मुहूर्त में वैशाख मास में जो कोई स्नान करता है तो स्वर्ग के देवता उस व्यक्ति के दरवाजे पर आ जाते हैं उसका दर्शन करने के लिए। कितनी बड़ी बात है भक्तों, वैशाख मास में जिसने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया है, नदी में स्नान किया, वह तो श्रेष्ठ ही है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर पर भी स्नान कर लिया तो स्वर्ग के देवता उसके दरवाजे पर उसका दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है वैशाख मास में। वैशाख मास में नदी में, सरोवर में स्नान करने के लिए जो व्यक्ति अपना एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो उसे हर एक कदम पर 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी महिमा है भक्तों। भारतवर्ष में वैशाख मास में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर वैशाखी मनाया जाता है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बिहार में, मध्य प्रदेश में। वैसे तो प्रायः कितने नाम बोले भक्तों, प्रायः बहुत सारे राज्यों में वैशाखी मनाया जाता है। लोग वैशाख मास में हरिद्वार में स्नान करने के लिए जाते हैं। बड़ी महिमा है। कोई भी व्यक्ति यदि असमर्थ है, वह नदी स्नान करने नहीं जा सकता है, तो वह मन से मानसी गंगा में भी स्नान कर लेवे, मन से गंगा जी में स्नान कर लेवे, तो भी उसे विविध प्रकार के यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, कहा गया है कि आप 1000 पुष्प, 1000 फूल भगवान को अर्पण करें और मन से मानसी पूजा करके एक पुष्प भगवान को अर्पण कर देवें तो आपका एक पुष्प 1000 पुष्प के बराबर फल देगा। भगवान भगवत महामहोपाध्याय भगवान शंकराचार्य जी ने मानसी पूजा की अद्भुत महिमा बताया है। भगवान वल्लभाचार्य जी ने मानसिक पूजा की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। मानसिक पूजा अत्यंत फलदायी है। कदाच हम जो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हमारे इस पूजा हवन में कोई त्रुटि रह जावे, कोई सामग्री शुद्ध पवित्र न हो, पर भक्तों यदि हम मन से पूजा करें, मन से ही भगवान को स्नान करा रहे हैं, मन से ही नदी में स्नान कर रहे हैं, मन से संध्या वंदन पूजा पाठ जप कर रहे हैं,
तो मन को पवित्र भाव से ही करेंगे। यदि हम मन से करेंगे तो पवित्र भाव से करेंगे। बाहरी पूजा में कदाच शौच अशौच का ध्यान रखना पड़ता है, परंतु मानसिक पूजा में शौच अशौच का भी ध्यान नहीं रखना पड़ता है, शुद्धता पवित्रता का भी ध्यान नहीं। ऐसा कहा गया है कि जब आपके घर में कोई सूतक पातक लग जाता है तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। इतनी महिमा है मानसिक पूजा की। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा बताई गई है। तो जो व्यक्ति अगर गंगा जी में स्नान करने नहीं जा सकता है, वह मानसिक पूजा कर लेवे तो उससे भी स्नान का फल प्राप्त होता है। उसकी मनोकामना, उसको ऐसा कहा गया है कि बड़े बड़े यज्ञों करने का फल उसे मानसिक स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने वाला व्यक्ति धरती माता को प्यारा हो जाता है। धरती माता उसके उसके चरण पड़ने से धरती माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। धरती माता को बड़ा प्रसन्नता प्राप्त होता है। ऐसा कहा गया है कि जो वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान करता है, भगवान का जप करता है, उसकी मृत्यु कभी उस जगह पर नहीं होती है जहां पर उसके घर वाले न हो, जहां पर उसके सगे वाले, उसके कुल के खानदान के कोई लोग न हो। उस व्यक्ति का मृत्यु वहां होती है जहां पर उसका दाह संस्कार करने वाला उसका कोई सगा व्यक्ति हो। क्योंकि भक्तों, जब तक अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है, दाह संस्कार नहीं किया जाता है, तब तक उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती है। तो इतनी महिमा है अग्नि संस्कार, दाह संस्कार की। कोरोना काल में हम सभी ने देखा था कि जो लोग की मृत्यु हो जाती थी, उनके परिजन उन्हें दाह संस्कार करने तक नहीं जाते थे। उनके परिजन उन्हें कंधा तक देने के लिए नहीं गए। तो ये परिपाटी है सनातन धर्म की। सनातन धर्म में अग्नि संस्कार का बड़ा महिमा बताया है। अग्नि संस्कार, दाह संस्कार करने से ही, उसके बाद भी पिंडदान इत्यादि है, पर अग्नि संस्कार प्रथम जरूरी है। और अग्नि संस्कार से ही व्यक्ति पंच तत्व में विलीन होकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। तो जो लोग वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करके भगवान का जप करते हैं, उनका कोई सगा वाला, कोई परिजन उन्हें दाह संस्कार करने के लिए उनके पास रहता है। यावन्न कुरुते जंतुर वैशाख स्नानमंभसि तीर्थादि देवता सर्वा वैशाखे मासि भूमिपः। बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। भगवान विष्णु की आज्ञा से तीर्थों के सारे देवता सामान्य जल में आकर के निवास करते हैं वैशाख मास में। तीर्थ में तो वैशाख मास की महिमा ही है, पर सामान्य नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, सामान्य जो नल का जल है, उस जल में भी सारे तीर्थों का वास हो जाता है वैशाख मास के लिए। भगवान विष्णु ने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जल के राजा वरुण के साथ में देवताओं को आदेश दिया है कि जाओ जल में वास करो। और वैशाख मास में जो कोई स्नान करता है नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में, उसका कल्याण करो, उसके जीवन में कोई भी कष्ट तकलीफ न रहे। बड़ा ध्यान से सुनिएगा भक्तों, एक बहुत बड़ी बात है। वैशाख मास की इतनी बड़ी महिमा है। ऐसा कहा गया है कि 16 दिन तक गया श्राद्ध में, गया जी में जाकर के 16 दिन तक अपने पितरों के लिए जो कोई पिंडदान, गया श्राद्ध, तर्पण इत्यादि वहां पर करते हैं, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, पितरों को मोक्ष मुक्ति दिलाने के लिए, उससे भी बड़ा पुण्य वैशाख मास में यदि पितरों के निमित्त में किसी ने जल प्याहू लगाया है, गया श्राद्ध 16 दिन तक करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल वैशाख मास में जल प्याहू लगा देने से प्राप्त होता है। अगर आपने वैशाख मास में किसी को जल पिलाया है, ऐसा कहा गया कि पूरे महीना आप लोगों को, राहगीर को, वैसे तो गर्मी में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जल प्याऊ लगाते हैं, जल पिलाते हैं लोगों को। तो ग्रीष्म काल में वैशाख मास में पूरे महीना यदि आप मीठा शरबत लोगों को पिलाते हैं, पूरे महीना आप जल प्याऊ लगा करके लोगों को जल पिलाते हैं, जल का दान करते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, तो 16 दिन तक गया श्राद्ध करके भी जो आपके पितरों को तृप्ति और मुक्ति नहीं मिलती है, अपने पितरों के निमित्त में जो श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करके पुण्य फल प्राप्त करते हैं, वही पुण्य फल केवल वैशाख मास में जल प्याऊ लगाने से, लोगों को जल पिलाने से उन्हें प्राप्त होता है। इतनी महिमा है वैशाख मास की। सारे पितर तृप्त होते हैं यदि आप वैशाख मास में गरीबों को, राहगीरों को शरबत पिलाते हैं, जल पिलाते हैं, तो सारे पितर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। किसी व्यक्ति से अपराध हुआ है, कोई आग लगा करके मर गया है, कोई जल में डूब करके मर गया है, किसी ने फांसी लगा लिया है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो कहा गया है कि वह व्यक्ति भयानक प्रेत बनता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, वह भयानक प्रेत योनियों में जाकर के भटकता रहता है। उसके लिए भागवत कथा, गया श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, प्रेत बलि इत्यादि बताए हैं। पर उस महिमा के साथ में वैशाख मास में भी केवल जल प्याहू की एक महिमा है कि जल दान करके, जल प्याहू लगा करके हम अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं और उन
पितरों के आशीर्वाद से हम संतति, संपत्ति और सन्मति स्वर्ग मुख्य सुखानी च पितर जब प्रसन्न होते हैं तो स्वर्ग जैसा वैभव इस जीवन में देते हैं और अंत में हमें भी भगवान की धाम, परम धाम, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम को प्राप्त कराते हैं। तो ये वैशाख मास की महिमा है भक्तों। इस महीना में पितरों के निमित्त में कुछ नहीं तो हमें राहगीरों को अथवा जहां हमें लगे कि ये जरूरतमंद हैं उन्हें आप शरबत पिलाइए, मीठा जल पिलाइए, ठंडा जल पिलाइए। जल सेवा अवश्य करें। जलदान की बहुत महिमा है। इतने साधारण छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं वैशाख मास में, जो ये उपाय करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। भक्तों, वैशाख मास की आगे की जो महात्म की कथा है, हम सभी पुनः फिर से उस महात्म की कथा श्रवण करेंगे। आज आप सभी से इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विदाई लूंगा। भक्तों, इस प्रकार से वैशाख मास की महिमा है। आपसे मैं एक विनती प्रार्थना करूंगा। आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपके जो मित्र हैं, सगे संबंधी है, उन्हें भी यह वीडियो शेयर करें। वह भी वैशाख मास की कथा श्रवण करके अपने जीवन को लाभ, परम धाम को प्राप्त करें और भगवान की भक्ति से जुड़े रहें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।